हेलो बच्चों, आज हम सीबीएसई बोर्ड एग्जाम 2022 से 2023 के लिए कुछ एमसीक्यू करने जा रहे हैं। और बेटा ये एमसीक्यू रिलेशंस एंड फंक्शंस चैप्टर के हैं, क्लास 12th मैथमेटिक्स, और ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है सीबीएसई बोर्ड एग्जाम के लिए। बिल्कुल आप इनको ध्यान से समझिएगा बेटा, इनमें से कोई ना कोई क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आ सकता है। तो हम चलो चलते हैं बिना टाइम खराब किए हुए क्वेश्चंस की तरफ। तो अपना पहला क्वेश्चन देखेंगे बेटा। सबसे पहले हम अपना पहला क्वेश्चन यहां पे देखेंगे कि पहला क्वेश्चन क्या है। बोल रहा है कि आपके पास ए रिलेशन आर इन सेट ए, एक सेट ए के ऊपर आपके पास एक रिलेशन है बेटा। एक सेट ए के ऊपर आपके पास एक रिलेशन है। सेट ए जो दिया है, सेट ए जो दिया है वो दिया है 1,2,3। सेट ए बेटा यहां पे 1,2,3 आपको दिया है। इज डिफाइंड एज रिलेशन आर। आर जो रिलेशन है, आर जो रिलेशन है वो बोला है कि आर जो है आपका वो है 1,1,11,12,22। ये बेटा आपका आर रिलेशन दिया है, ये आपका आर रिलेशन दिया है। और साथ में एक एलिमेंट और भी है अभी, है ना, एक एलिमेंट और भी है अभी, वो और मैं लिख लेता हूं बेटा। एक एलिमेंट और भी आपका अभी, वो भी मैं लिख लेता हूं अच्छे से। यहां पे एलिमेंट एक है 3-3, है ना, एक ऑर्डर पेयर बच गया था, 3-3 ऑर्डर पेयर और भी आपके पास। चलो भाई, अब बोला कि विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्डर पेयर इन आर शैल बी रिमूव्ड टू मेक इट एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। इसमें से कौन सा ऑर्डर पेयर आपको रिमूव करना पड़ेगा ताकि ये क्या बन जाए, एक इक्विवेलेंस रिलेशन। बेटा वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान से इसको समझ लेंगे। तो भैया मेरा मानना यह है कि यहां पे 1 और 2 रिमूव कर देना चाहिए, तब ये रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा, सिमेट्रिक भी बन जाएगा, ट्रांजिटिव भी बन जाएगा। तो कुल मिला के मेरा मानना यह है बेटा कि यहां पे 1 और 2 यहां पे रिजेक्ट कर देना चाहिए, रिमूव कर देना चाहिए। यहां से ये वाला एलिमेंट यहां से रिमूव कर देना चाहिए, उसकी वजह से ये रिफ्लेक्सिव भी बन जाएगा, क्योंकि सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन होता है आइडेंटिटी रिलेशन, है ना। ये रिमूव करने के बाद आपके पास बेटा जो रिलेशन बचेगा वो बचेगा 1,1, 2,2, 3,3, है ना। ऑर्डर पेयर कुछ इस तरह से बचेंगे। ये वाला रिमूव करने के बाद बेटा आपके पास आर रिलेशन कुछ ऐसे बचेगा, और ये रिलेशन बिल्कुल आपका रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है और ट्रांजिटिव भी है, क्योंकि सबसे छोटा रिफ्लेक्सिव रिलेशन आइडेंटिटी रिलेशन होता है। तो ये आइडेंटिटी रिलेशन है, और ये सिमेट्रिक भी है। सबसे छोटा एम्प्टी रिलेशन सिमेट्रिक होता है। तो ये सिमेट्रिक भी दिख रहा है बिल्कुल साफ साफ, ए से बी है, बी से ए भी है। और ये ट्रांजिटिव भी है बेटा, यहां पे ट्रांजिटिव भी साफ साफ दिख रहा है। एक आइडेंटिटी रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है और ट्रांजिटिव भी होता है, तीनों चीज होता है। तो यहां पे हमें रिमूव करना पड़ा 1,2, जो ऑप्शन बी में है बेटा। ऑप्शन बी फिलहाल यहां पे करेक्ट होता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। बोल रहा है कि लेट द रिलेशन आर इन द सेट ए। सेट ए जो दिया है वो क्या है कि x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z, और x आपका किसके बीच में है, 0 से 12 के बीच में। गिवन r आपका एक रिलेशन है ना, r आपका एक रिलेशन है। सबसे पहले मैं सेट बता देता हूं बेटा। यहां पे a सेट दिया है इन्होंने, a सेट दिया है इन्होंने, x बिलोंग्स टू z, x बिलोंग्स टू z, और आपका जो x है वो किसके बीच में है, 0 से 12 के बीच में, 0 से 12 के बीच में। और बोला है कि रिलेशन R जो है बेटा वो दिया है रिलेशन R, रिलेशन R दिया है यहां पे ए बी ऑर्डर पेयर है, ए बी ऑर्डर पेयर है, सच दैट मॉडुलस a माइनस बी, है ना, a माइनस बी का जो मॉडुलस है इज मल्टीपल ऑफ 4, इज मल्टीपल ऑफ 4। ये आपके पास एक रिलेशन दिया है। देन इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए पूछिए। यहां पे इक्विवेलेंस क्लास का क्वेश्चन है, जबरदस्त क्वेश्चन है। पहले बेटा मैं बता रहा हूं यहां पे ये सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 यहां पे पूछी है। तो इक्विवेलेंस क्लास ऑफ 1 कैसे निकालेंगे वो ध्यान से सुनेंगे आप। देखो भैया, जो 1 के साथ मिलके इस कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा उसकी क्लास में सब वो होंगे, है ना। इक्विवेलेंस क्लास में सब वो वाली चीजें होंगी जो 1 के साथ मिलके इस कंडीशन को क्या करेगा, सेटिस्फाई। तो आपके पास कुल मिला के इंटीजर दिए हैं 0 से 12। तो अपने पास भैया इंटीजर्स है, कौन कौन है, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10,
11, 12 ये इंटीजर्स अपने पास है। 1 के साथ जो जो मिलके इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा वो उसकी क्लास में होगा। तो सबसे पहली बात मैं यहां पे 0 के साथ करता हूं। क्या भैया 1 के साथ अगर मैं 0 लगाऊं, मान लेता हूं a यहां पे 1 है बेटा, मान लेता हूं मैं a यहां पे 1 है आपका ना, a यहां पे आपका 1 है, a यहां पे 1 है, ठीक है, यस। क्या मैं 1 के साथ b को 0 लेता हूं ना, a की जगह मैंने 1 ले लिया, b की जगह अगर मैं 0 लेता हूं तो 1 माइनस 0 का मॉडुलस 1 आएगा। इज मल्टीपल ऑफ 4 होता है? नो बेटा, वो मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता। तो फिलहाल 0 इसकी क्लास में नहीं आएगा, 0 इसकी क्लास में नहीं आएगा, ठीक है, यस। भैया सीधी सी बात यह है, आपकी क्लास में कौन होता है? आपकी क्लास में वो बच्चे होते हैं जो कंडीशंस को क्या करते हैं, सेटिस्फाई। जो आपके पास कंडीशंस है वो उनके पास कंडीशंस होती है, तो वो आपकी क्लास के स्टूडेंट है, ठीक है, यस। अब मैं बात करता हूं, अगर A1 है, B1 हो जाए, B भी 1 हो जाए, तो क्या इस कंडीशन को सेटिस्फाई कर पाएगा? बिल्कुल। 1 माइनस 1 0, 0 का मॉडुलस 0 इज मल्टीपल ऑफ 4। बेटा 0 इज मल्टीपल ऑफ 4 मतलब यहां पे 1 इक्विवेलेंस क्लास में आएगा, 1 की इक्विवेलेंस क्लास में 1 आएगा। 2 मिलके सेटिस्फाई नहीं करेगा क्योंकि 1 माइनस 2 माइनस 1 का मॉडुलस 1, 1 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। 3 यहां पे मिलके सेटिस्फाई नहीं कर पाएगा क्योंकि 1 माइनस 3 माइनस 2 का मॉडुलस 2, 2 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। 3 भी यहां पे 3 की बात मैं कर चुका हूं, 2 भी नहीं कर पाएगा, 3 भी नहीं कर पाएगा। और बेटा यहां पे 4 देखते हैं, 1 माइनस 4 माइनस 3 का मॉडुलस 3 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ये 4 भी इसकी क्लास में नहीं होगा। बेटा 1 के साथ 5 यहां पे 1 के साथ 5 मिलके कंडीशन को सेटिस्फाई कर देगा क्योंकि 1 में से 5 1 में से अगर आपका 5 जाता है तो माइनस 4 का मॉडुलस 4 इज मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है जी सर। 5 भी इसकी क्लास में आएगा, तो मैं लिख लेता हूं, एक तो 1 आएगा बेटा इसकी क्लास में, एक 5 इसकी क्लास में आएगा, 6 आएगा, 6 बिल्कुल नहीं आएगा, 7 आएगा, 7 भी नहीं आएगा, है ना, 7 भी नहीं आएगा क्योंकि 1 में से 7 जाएगा तो माइनस 6 का मॉडुलस 6 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4। 8 आएगा, 8 भी बिल्कुल नहीं आएगा क्योंकि 1 में से 8 गए तो माइनस का 7, माइनस 7 का मॉडुलस 7, 7 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4, ठीक है बेटा। तो यहां पे 8 भी नहीं आएगा, 9 बिल्कुल आएगा, 1 में से 9 जाएंगे तो माइनस का 8 और माइनस 8 का मॉडुलस 8 और बेटा 8 इज मल्टीपल ऑफ 4 होता है, तो यहां पे 9 बिल्कुल इसकी क्लास में आएगा। बिल्कुल अच्छे अच्छे क्वेश्चन है, ध्यान से समझिएगा बेटा। 1 में से 10 घटाते हो तो आपके पास माइनस 9 आता है, उसका मॉडुलस करोगे तो 9 इज मल्टीपल ऑफ 4 होगा? नो बेटा, ये बिल्कुल भी नहीं होगा, ठीक है। तो 10 यहां पे नहीं आएगा। 11 आ जाएगा? 11 भी नहीं आएगा क्योंकि 1 में से 11 घटाओगे तो माइनस 10 का मॉडुलस 10 आपका मल्टीपल ऑफ 4 नहीं होता है, तो यहां पे 11 भी नहीं आएगा। 12 आएगा? 12 भी यहां पे नहीं आएगा बेटा, 12 भी यहां पे नहीं आएगा क्योंकि 1 में से 12 जाएंगे तो 11 बचेंगे माइनस के और उसका मॉडुलस करोगे तो 11 आएगा। 11 इज नॉट मल्टीपल ऑफ 4 बेटा, तो यहां पे ये भी नहीं आएगा। तो इसकी क्लास में बेटा कौन कौन आया? इसकी क्लास में सिर्फ एक तो 1 आया, एक 5 आया, एक 9 आया बेटा। इसकी जो क्लास है उसमें ये 3 ही एलिमेंट आए, है ना, ये 3 ही एलिमेंट आए। तो यहां पे ऑप्शन ए मेरे को बिल्कुल साफ साफ दिख रहा है सही होता हुआ, तो बेटा ए ऑप्शन बिल्कुल करेक्ट होता है। यस, ऑप्शन ए बिल्कुल करेक्ट होता है। अपना अगला क्वेश्चन देखते हैं बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं अब। तो बच्चों अपना नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, इसमें बोल रहा है कि द नंबर ऑफ फंक्शंस डिफाइंड फ्रॉम दिस सेट टू दिस सेट विच आर 1 1। आपको यह बताना है कि आपके इस सेट से लेके इस सेट तक कितने 1 1 फंक्शन बनेंगे। तो बेटा ध्यान से समझिएगा, आपके पास एक सेट के अंदर जो एलिमेंट है, एक सेट के अंदर एलिमेंट है 1 2 3 4 5 और बेटा एक सेट के अंदर एलिमेंट है ए बी, ऐसे आपके पास एलिमेंट है, ठीक है। और पूछा क्या है इन्होंने कि इस सेट से इस सेट तक कितने आपके पास 1 1 फंक्शन बनेंगे। यस बेटा, कितने आपके पास 1 1 फंक्शन बनेंगे। तो बेटा मेरा मानना यह है कि यहां पे 0 1 1 फंक्शन बनेंगे। क्यों बेटा? क्योंकि अगर यहां से फंक्शन बनना है तो हर एलिमेंट की तो इमेज होनी चाहिए और हर एक एलिमेंट की एक एक इमेज होनी चाहिए, एक से ज्यादा नहीं होनी चाहिए। तो अगर आप 1 की इमेज ए बना देते हो, 1 की इमेज ए बना देते हो,
2 की इमेज B बना देते हो तो बेटा 3 की मजबूरी होगी या तो A इमेज बनानी पड़ेगी या B बनानी पड़ेगी। अगर इमेज नहीं बनाओगे तो ये फंक्शन ही नहीं होगा, तो इसलिए 3 की इमेज भी आपको बनानी पड़ेगी। इनमें से कुछ न कुछ 4 की इमेज भी कुछ न कुछ बनानी पड़ेगी दोनों में से, और 5 की कुछ न कुछ बनानी पड़ेगी। तो आपको किसी भी हाल में ये 1 1 फंक्शन नहीं दिख रहा होगा। यहाँ के 2 एलिमेंट या 2 से ज्यादा एलिमेंट हमेशा वहां पे इमेज बनाएंगे, 2 से ज्यादा एलिमेंट सेम इमेज बनाएंगे। यहाँ के 2 से ज्यादा एलिमेंट हमेशा सेम इमेज बनाएंगे, तो यहाँ पे फंक्शन बेटा 1 1 नहीं होता है। तो मेरा मानना यह है कि इन सेट्स के ऊपर कोई भी 1 1 फंक्शन नहीं मिलेगा। मतलब कितने 1 1 फंक्शन मिलेंगे बेटा? यहाँ पे 0 1 1 फंक्शन मिलेंगे। यस बेटा, यहाँ पे 0 1 1 फंक्शन मिलेंगे। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। अपना बोल रहा है कि लेट एफ आपके पास एक फंक्शन है रियल टू रियल। बेटा यहाँ पे फंक्शन f है आपके पास, रियल टू रियल फंक्शन है ना। f आपके पास फंक्शन है जो रियल टू रियल है। रियल उसकी डोमेन है, रियल उसकी कोडोमेन है। बोला क्या है कि बी डिफाइंड बाई f ऑफ x दिया है आपको कुछ इस तरह से कि वो 1/x है। बेटा f ऑफ x आपको 1/x दिया है और बोला है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल। बोला है कि फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल, x आपके रियल नंबर में बिलोंग कर रहे हैं, देन f इज 1 1 फंक्शन होगा या ऑन टू होगा या बाइजेक्टिव होगा या नॉट डिफाइंड होगा। तो बेटा मैं बता देता हूं यहां पे जो फंक्शन होगा वो आपका नॉट डिफाइंड होगा। बकायदा मैं प्रूफ देने वाला हूं, क्योंकि बेटा अगर ये y एक्सिस है और ये x एक्सिस है तो 1/x का फोटो ये बनता है, 1/x का फोटो ये बनता है, मैं आपको बता दूं। और 1/x की जो डोमेन होती है वो सबको पता है कि x नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए, x नॉट इक्वल टू यहां पे 0 होना चाहिए। मतलब x आपके सारे रियल हो सकते हैं छोड़कर 0। और वैसे भी बेटा यहां से भी अगर आप डोमेन देखते हो तो डोमेन का फंडा मैंने क्या समझाया आपको हमेशा कि जब तुम x को काटो उस टाइम तुम्हारा ग्राफ भी कटे, x को काटते वक्त जिस टाइम तुम्हारा ग्राफ भी कटे वो सब x डोमेन में होते हैं। तो यहां पे एक जगह सिर्फ ग्राफ नहीं कटा जहां पे x भी नहीं कट रहा, ग्राफ नहीं कटा जहां पे x भी नहीं कट रहा, जो चीज है 0। इसका मतलब डोमेन क्या हो गया? रियल -0। ठीक है, रियल -0। तो बेटा यहां पे अगर बात करें कि रियल यहां पे डोमेन बोल रही है तो, और अपना डोमेन क्या आ गया? रियल -0। अपना डोमेन रियल -0 आ रहा है, ये कह रहे डोमेन रियल है, इसका मतलब ये रियल नंबर पे डिफाइन नहीं होगा। बेटा आपने इसको एक ऐसी चीज खिला दी जिसपे ये नॉट डिफाइंड आएगा। इसमें एक 0 भी बैठा है। अगर ये रियल -0 कहते तो हम इन ऑप्शन के बारे में कुछ सोचते, इन तीनों ऑप्शन के बारे में कुछ सोचते। अगर ये यहाँ पे रियल -0 बोलते डोमेन को तो हम यहाँ पे इनके बारे में कुछ सोचते। फिलहाल तो ये फंक्शन डिफाइंड ही नहीं है, क्योंकि 0 रखने पे नॉट डिफाइंड आएगा। तो यहाँ पे 0 इंक्लूड कर रखा है इन्होंने डोमेन में, तो इसलिए फंक्शन इज नॉट डिफाइंड। ऑप्शन बेटा डी बिल्कुल करेक्ट होता है। अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बच्चों अब अपना लास्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 5। और बेटा मैंने सारे यहाँ पे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन उठाए हैं, यहां से क्वेश्चन बिल्कुल आपके एग्जाम में आ सकते हैं। मैंने ज्यादा भीड़ नहीं की क्वेश्चंस की, कम क्वेश्चन लिए, स्टैंडर्ड के क्वेश्चन लिए। बोल रहा है कि ए फंक्शन f(r)(r) डिफाइंड बाई a function f(r)(r) defined by f of x is equal to 2 plus x square। f of x जो फंक्शन दिया है बेटा वो दिया है 2 प्लस में x स्क्वायर, ये आपको फंक्शन दिया है। इज कह रहा है कि नॉट 1 1 है, कह रहा है कि 1 1 है, कह रहा है कि नॉट ऑन टू है, कह रहा है कि नाइदर 1 1 नॉर ऑन टू। चारों ऑप्शन में बताना है कौन सा ऑप्शन यहाँ पे करेक्ट होगा। तो भैया यहाँ पे मैं आपको बता दूं कि 2 प्लस एक्स स्क्वायर का जो ग्राफ होता है अगर वो आप जानते हो तो ये क्वेश्चन आपसे जब सोल्व हो जाएगा। अदरवाइज एज पर मैपिंग ये क्वेश्चन करना पड़ेगा। मैं आपको दोनों टाइप से बता दूंगा। सबसे पहले ग्राफ से बताता हूं। देखो आपका जो ग्राफ होता है y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का वो ये होता है। ये बेसिक ग्राफ साइज सबको पता है, y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर का ग्राफ ये होता है बेटा। अगर मेरे को ग्राफ बनाना पड़े y इज इक्वल टू 2 प्लस एक्स स्क्वायर का, तो वो 2 यूनिट ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, वो 2 यूनिट बेटा ऊपर शिफ्ट हो जाएगा। ये y इज इक्वल टू 2 प्लस में एक्स स्क्वायर का ग्राफ है। ठीक है जी, बिल्कुल हमें समझ में आता है। अब यहां से अगर आप चेक करोगे तो इस एलिमेंट ने भी ये इमेज रखी है ये वाली, और इस एलिमेंट ने भी ये इमेज रखी है। मतलब 2 एलिमेंट
दो एलिमेंट सेम इमेज रख रहे हैं, दो एलिमेंट बेटा सेम इमेज रख रहे हैं, तो आप देख रहे होंगे कि फंक्शन 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा, है ना, 1 1 तो बिल्कुल भी नहीं होगा। तो यहाँ पे नॉट 1 1 वाला ऑप्शन तो आना नहीं है ना, ठीक है, 1 1 यहाँ पे नहीं होगा, नॉट 1 1 आ सकता है, नॉट 1 1 आ सकता है, 1 1 तो होना ही नहीं। इस पे मैं कांटा लगा देता हूं। अब मैं बात करता हूं ऑन टू की, है ना, ये नहीं कि आप उसको कह दो कि भैया ये नॉट 1 1 है, ऑप्शन ये सही मत कराना, ठीक है, ये 1 1 तो होना ही नहीं है, 1 1 तो होना ही नहीं है, तो इस पे कांटा मैंने लगा दिया। ये नहीं कि आप उसको सही कर दो, आपको पेपर में लास्ट तक सारे ऑप्शन चेक करने, फिर आपको टिक लगाना है, फिर आपको आंसर लिखना है अच्छे से, ठीक है, यस। तो यहां पे मैं ऑन टू की बात और कर लेता हूं। अगर मैं इसकी रेंज की बात करूं, देखो रेंज हम कैसे निकालते हैं किसी फंक्शन की, जब फंक्शन का ग्राफ कट रहा हो, है ना, जब फंक्शन का ग्राफ कट रहा हो उस टाइम, जब फंक्शन का ग्राफ कट रहा हो और उस टाइम y भी कट रहा हो, वो सब y रेंज में होंगे। जब फंक्शन का ग्राफ कट रहा हो उस टाइम y भी कट रहे हो, वो सब y रेंज में होंगे। तो देखो बेटा ये काम कहां से शुरू हुआ, 2 से लेके इन्फिनिटी तक ये सीन चलेगा, y भी कटेगा, ग्राफ भी कटेगा, y भी कटेगा, ग्राफ भी कटेगा। तो इस फंक्शन की जो रेंज है, इस फंक्शन की जो रेंज है बेटा, वो क्या है, क्लोज इंटरवल 2 से ओपन इंटरवल इन्फिनिटी। जी सर बिल्कुल समझ में आता है। और कोडोमेन क्या कह रहा है, ये रियल है। तो कोडोमेन और रेंज अगर रियल नहीं हुए, है ना, ऑन टू कब होता है फंक्शन, जब कोडोमेन और रेंज इक्वल हो जाए तो फंक्शन ऑन टू होता है, आपको अच्छे से पता होगा। फिलहाल कोडोमेन और रेंज, है ना, कोडोमेन और बेटा जो रेंज है वो बराबर नहीं हुए, इसलिए फंक्शन आपका नॉट ऑन टू है बेटा ये फंक्शन, क्योंकि कोडोमेन आपकी रियल है, आप देख रहे होंगे, रेंज आपकी क्लोज इंटरवल 2 से इन्फिनिटी है, तो बेटा ये फंक्शन ऑन टू भी नहीं है। तो ऑप्शन यहां पे आपका ये नहीं कहोगे कि भी सी करेक्ट हो गया, ऑन टू नहीं है तो नॉट ऑन टू खाओ, 1 1 नहीं है तो नॉट 1 1 खाओ। आप एक बार ध्यान से देखो नीचे कि कह रहा है कि 1 1 भी नहीं है और ऑन टू भी नहीं है, तो बेटा ऑप्शन डी सही होता है। यस बेटा ऑप्शन डी सही होता है। कई बच्चे क्या करते हैं जल्दबाजी में, या तो वो आंसर दे देते हैं या पहले ऑन टू चेक कर लेते हैं, ये आंसर दे देते हैं, पता चला कि आंसर कुछ अलग ही था। तो आपको जब भी एमसीक्यू क्वेश्चन सोल्व करना है बेटा, तो लास्ट तक सारी चीजें ध्यान से देखनी है और फिर सोल्व करना है। इसको एज पर मैपिंग भी आप अच्छे से कर सकते हो, जैसे कि अगर आप इसमें -1 रखते हो, है ना, f ऑफ -1 पे ये कितना आता है बेटा, f ऑफ -1 पे ये 3 आ जाएगा, आपको दिख रहा होगा। f ऑफ 1 पे कितना आएगा, 3 आएगा। तो -1 ने और 1 ने बेटा यहाँ पे 3 इमेज बना दी है, तो ये 1 1 नहीं है, ये 1 1 नहीं है। आप ऐसे सोच सकते हो इस बात को आराम से। ऑन टू के लिए क्या करोगे बेटा, जब भी तुम इसको कुछ भी इनपुट दोगे, नेगेटिव और पॉजिटिव, है ना, कुछ नेगेटिव इनपुट होंगे, कुछ पॉजिटिव इनपुट होंगे। जब आप इसमें सारी नेगेटिव चीजें डालोगे और पॉजिटिव चीजें डालोगे, तो आप ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पे पॉजिटिव इमेज आएंगी सब की सब। नेगेटिव नंबर रखने भी स्क्वायर, नंबर रखने के ऊपर भी स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा, और पॉजिटिव नंबर रखने पे भी स्क्वायर पॉजिटिव कर देगा। तो यहाँ पे नेगेटिव नंबर से भी पॉजिटिव मिलेंगे, पॉजिटिव से भी पॉजिटिव मिलेंगे। तो ऊपर जो नेगेटिव रह गए उनकी कोई प्री इमेज नहीं है, और वहां का कोई भी एलिमेंट ऐसा रह जाता है जिसकी कोई प्री इमेज ना हो, तो वहां पे फंक्शन नॉट ऑन टू कहलाता है। ऐसे भी आप एज पर मैपिंग सोच सकते हो। तो ऑप्शन बेटा डी करेक्ट होता है। तो मैंने सारे अच्छे क्वेश्चन ये उठा रखे थे बेटा, तो मैं ऐसे ही एमसीक्यू आगे हर एक चैप्टर के लेके आने वाला हूं यहाँ पे। आप वीडियो को अगर आप अच्छे से देखते हो, सभी वीडियोस को देखते हो, तो आपके श्योर सीबीएसई एग्जाम में क्वेश्चन सोल्व हो जाएंगे। मैं फालतू का अड़ंगा बेटा नहीं लाऊंगा, यहाँ पे अच्छे क्वेश्चंस लेके आऊंगा, भीड़ नहीं करूंगा क्वेश्चंस की फालतू, ठीक है। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक जरूर करके जाएंगे, चैनल को सब्सक्राइब कर लेंगे बेटा। थैंक यू बेटा, नेक्स्ट डे मिलते हैं नई वीडियो के साथ।